तो जितने भी मुगल हैं वो मंगोल से आए थे। मंगोल जानते हैं कंट्री है चाइना के पास, इसलिए मुगल बोलते हैं। तो फर्स्ट मुगल एम्परर इंडिया में आए, उनका नाम था बाबर। 1526 to 1530 बाबर ने रूल किया आगरा में, और बाबर का डेथ हुआ 1530 में आगरा में। बाबर की डेथ के बाद में उनकी बॉडी को ले आके बैरिड किया गया काबुल में। उस टाइम में काबुल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सारा इंडिया में लगता है। बाबर के बाद में उनके बेटे आए हुमायूं, और हुमायूं ने रूल किया 1530 to 1540। हुमायूं का डेथ जो है दिल्ली में हुआ, दिल्ली के पुराने लाल किले में। तो हुमायूं टोम जो है वो दिल्ली में। हुमायूं के बाद में थर्ड मुगल एम्परर आए अकबर, और अकबर को बोला जाता है अकबर दी ग्रेट। क्यों? क्योंकि अकबर ने सारे धर्म को मिला के एक धर्म बनाया था, दीन इलाही। इसलिए अकबर ने 3 शादी करी थी। एक अकबर का हिंदू वाइफ था जोधाबाई, दूसरा वाइफ था मरियम क्रिश्चियन, और थर्ड वाइफ था मुस्लिम। अकबर ने मैसेज दिया था गॉड इज वन, वाई यू फाइट ईच अदर, दैट्स वाई अकबर कॉल अकबर दी ग्रेट। अकबर के बाद में उनके बेटे आए जहांगीर, और जहांगीर ने अपनी कैपिटल शिफ्ट किया था लाहौर पाकिस्तान में। तो जहांगीर का कब्र और जहांगीर का किला जो है लाहौर पाकिस्तान में। जहांगीर के बाद में फिफ्थ मुगल एम्परर आए शाहजहां। शाहजहां यहाँ रहते नहीं थे, आगरा के लाल किले में रहते थे, वहीं उनका डेथ हुआ। उनकी डेथ के बाद में उनकी बड़ी बेटी जहानारा ने डिसाइड किया उनकी कब्र यहाँ बनाने के लिए। तो 2 कब्र हैं, पहले मुमताज़ की कब्र है, 35 साल बाद जब शाहजहां का डेथ हुआ तो शाहजहां की कब्र भी उनके बराबर में। शाहजहां अपने लिए दूसरी जगह कब्र बनवाना चाहते थे, जीते जी उन्होंने जगह चूज़ कर ली थी। ताजमहल के पीछे यमुना नदी है, यमुना नदी के उस तरफ ब्लैक कलर के ताजमहल का फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उनके खुद के बेटे औरंगजेब ने उन्हें मना करा और हाउस अरेस्ट करके रखा आगरा के लाल किले में। आखिर के 8 साल एम्परर शाहजहां को बंदी बना के रखा था आगरा के लाल किले में, वहीं पर ही उनका डेथ हुआ। उनकी डेथ के बाद में उनकी बड़ी बेटी जहानारा ने यहाँ डिसाइड किया, अदरवाइज 2 ताजमहल होते। क्यों उनके बेटे औरंगजेब ने मना करा? क्योंकि उस टाइम में शाहजहां बूढ़े हो चुके थे, उनका बेटा औरंगजेब गद्दी पे बैठ गया था। औरंगजेब का मानना था बहुत सारा पैसा इसमें खर्च हो गया, यदि वो ब्लैक ताजमहल बनाते, ब्लैक स्टोन बेल्जियम से इंपोर्ट करना पड़ता तो काफ़ी एक्सपेंसिव बैठता, खजाने खाली हो जाते। इसलिए ऑफिशियली उनको बंदी बना के रखा था आगरा के लाल किले में। एम्परर शाहजहां एक रॉयल एम्परर थे। जहाँ भी उन्होंने बिल्डिंग बनाया वाइट मार्बल का बनाया, और उसके ऊपर सारे रियल स्टोन, सेमी प्रेसियस स्टोन से उसको सजाया। जैसे इंडिया में एक मुकेश अंबानी है, बहुत पैसे वाले हैं, बॉम्बे में बहुत बड़ा घर बनाया, उसको कीमती सामान से सजाया। सेम एम्परर शाहजहां थे। एक एम्परर शाहजहां के पास था कोहिनूर डायमंड, का नाम सुना होगा। आज की तारीख में इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन। ब्रिटिश से पहले वो डायमंड एम्परर शाहजहां के पास था, जब ब्रिटिश आए तो ले गए। आज की तारीख में जो है इंग्लैंड में। एक एम्परर शाहजहां के पास था पीकॉक थ्रोन, जिसको बोलते हैं मयूर सिंहासन। बहुत ही कॉस्टली था, 2 मीटर टॉलर था, 230 kg उसका गोल्ड का वेट था। एमराल्ड, रूबी, सफायर उसमें लगे थे। 1739 में ईरान के राजा नादिर शाह ने यहाँ अटैक किया और वो लूट के ले गए। आज की तारीख में ईरान की राजधानी तेहरान में पीकॉक थ्रोन है। आगरा सिटी को बहुत बार लूटा गया, क्योंकि आगरा कैपिटल था और आगरे को सोने की चिड़िया बोला जाता है। 400 साल पहले एम्परर शाहजहां ने पैसा इन्वेस्ट किया, आज उसका रिटर्न मिल रहा है। यदि 2 साल पहले आप यहाँ आए होते कोविड से पहले, तो यहाँ आपको फॉरनर ही फॉरनर दिखते। फॉरनर का 1200 रुपये का टिकट है इनके, तो कितने इनकम होती है। बहुत सारे फॉरनर आगरा देखने के बाद हिंदुस्तान देखते हैं, तो बहुत सारा पैसा इसके ताजमहल की वजह से आता है। अगर ताजमहल नहीं बना होता, पैसा तो अंग्रेज लूट के ले गए होते, लेकिन ताजमहल बना के छोड़ गए। पूरी दुनिया में जो है नाम है, और बड़ी बड़ी VVIP आती है। 2020 में ट्रम्प आए थे, उनकी बेटी, दामाद, उनकी वाइफ आए थे, लेडी डायना आ चुके हैं, बिल क्लिंटन आ चुके हैं। बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो हैं ताजमहल देखने के लिए आ चुकी हैं। आप लोगों ने सुना होगा ताजमहल बनाने के बाद में एम्परर शाहजहां ने उन कारीगरों के हाथ काटे, बट इसमें कोई सच्चाई नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। ताजमहल बनाने के बाद में एम्परर शाहजहां जो मेन इंजीनियर आर्किटेक्ट थे, उनसे एग्रीमेंट लिया, उनसे लिखित में एक एग्रीमेंट लिया
कि आज के बाद में आप कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि एम्परर शाहजहां को डर था जितने भी आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर आउट ऑफ इंडिया के थे, यदि उन्होंने अपनी कंट्री में ऐसा कोई वर्क बना दिया तो ताजमहल का इम्पोर्टेंस है। एक कहावत होती है, मुहावरा होता है ना, काम करने के लिए मना करा मीन्स हाथ काट दो। यदि आप मुझसे बोलोगे मैं अपना काम नहीं करूं तो मैं बोलूँगा भैया मेरे हाथ कट गए। बट रियल में शाहजहां ने किसी की भी एक उंगली नहीं काटी। एक कवि ने अपनी कविता में लिख दिया था कि एम्परर शाहजहां ने उन कारीगरों के हाथ काट दिए। कवि का मानना था काम से मना कर। किसी भी पुरानी से पुरानी हिस्ट्री की किताब में नहीं लिखा कि एम्परर शाहजहां ने उन कारीगरों के हाथ काट दिए, क्योंकि एम्परर शाहजहां एक और ताजमहल बनाना चाहते थे। यदि वो ऐसा करते तो कौन जो है बनाता। वो लोग सुनी हुई बातें कहते चले आ रहे हैं आज की तारीख में, बट ऐसा कोई नहीं। जो रानी थी मुमताज़, वो ईरान की रहने वाली थी, क्योंकि ईरान की वोन बहुत ही खूबसूरत होती हैं। और मुमताज़ का असली नाम था अर्जुमन बानो बेगम। शादी के बाद में उनको टाइटल दिया गया मुमताज़। शादी के बाद में शाहजहां मुमताज़ दोनों 19 साल वैवाहिक जीवन में रहते। 19 साल में मुमताज़ ने 14 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 4 लड़के और 2 लड़कियां जिंदा थी। 4 लड़के थे, दारा, सुका, मुराद, औरंगजेब, और 2 लड़की थी, जहानारा, रोशनारा। मुमताज़ का डेथ हुआ 14वें बच्चे के डिलीवरी के टाइम में, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारी लेडी का डेथ होता था डिलीवरी के टाइम में। कोई अच्छे डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं होते थे, तो मुमताज़ का डेथ 14वें बच्चे के डिलीवरी के टाइम में हुआ था बुरहानपुर में। तो मुमताज़ के मरने से पहले शाहजहां को पता चल गया था मुमताज़ नहीं बचेंगी, काफ़ी बीमार थी। तो शाहजहां ने मुमताज़ को 2 प्रॉमिस किया था कि आपके मरने के बाद में मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूँगा, और एक ऐसा यादगार बना के छोड़ जाऊँगा कि हज़ारों साल तक लोग याद करेंगे कि मैं आपको कितनी मोहब्बत करता हूँ। तो मुमताज़ के मरने के बाद में शाहजहां ने दोनों प्रॉमिस किया। 35 ईयर विदाउट वाइफ रहे, और एक ऐसा यादगार बना के छोड़ गए कि आज भी लोग आते हैं 400 साल बाद और उनकी हिस्ट्री को सुनते हैं। मुमताज़ के मरने के बाद में 6 महीने के लिए एम्परर शाहजहां ने उसकी बॉडी को ममीफाइड कर दिया, मसाले लगा कर। 6 महीने में एम्परर शाहजहां ने पूरे वर्ल्ड में अनाउंस किया। पूरे वर्ल्ड से इंजीनियर आर्किटेक्ट आए और उन्होंने अपने अपने मॉडल दिखाए। तो एक आर्किटेक्ट थे टर्की के, मोहम्मद उस्ताद ईसा खान अफेंदी। उन्होंने सेम ताजमहल जो है लकड़ी के डिज़ाइन में बनाया। एम्परर शाहजहां को पसंद आया। एम्परर शाहजहां ने कॉन्ट्रैक्ट दिया ताजमहल बनाने के। 6 महीने बाद शाहजहां ने मुमताज़ की बॉडी से मम्मी उतारी, क्योंकि मुस्लिम रिलीजन में मम्मी के साथ बॉडी को नहीं बैरिड कर सकते हैं। मम्मी उतारी। यहाँ पहले शाहजहां ने मुमताज़ की कब्र बनवाई, उसके ऊपर ताजमहल बनाना स्टार्ट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि शाहजहां ने ताजमहल यहीं क्यों बनाया, बहुत बड़ा हिंदुस्तान था, कहीं भी बना सकते थे। ताजमहल से पहले यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं था, एक गार्डन था, और उस गार्डन को बोलते थे बागे बहेज, मीन्स गार्डन ऑफ पैराडाइज। उस टाइम में जो रॉयल फैमिली का सेलिब्रेशन होता था, तो जितने भी रॉयल फैमिली के लोग आते थे यहाँ सेलिब्रेट करते थे। वो गार्डन को बोलते थे बागे बहेज, गार्डन ऑफ पैराडाइज। बहुत अच्छे झरने बह रहे थे, फाउंटेन थे, फ्रूट के ट्रीज थे। तो पहली बार मुमताज़ जो है शादी से पहले वो सेलिब्रेशन में इस गार्डन में आई थी, क्योंकि मुमताज़ के फादर जो थे शाहजहां के दरबार में मंत्री थे। पहली बार अपनी बेटी को यहाँ लेकर आए, और पहली बार शाहजहां ने मुमताज़ को यहाँ पसंद किया। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। दैट्स वाई द किंग शाहजहां चूज दिस प्लेस टू बिल्ड ताजमहल, अदरवाइज कहीं भी बना सकते। तो मुमताज़ के मरने के 6 महीने बाद ताजमहल बनाना स्टार्ट हुआ। 1631 से लेकर 1653 टोटल 22 साल लगा। 17 साल मेन बिल्डिंग को लगा, और 5 साल जितना बाउंड्री वॉल है 5 साल, और 20,000 मजदूरों की दिन और रात की मेहनत से इसको बनाया गया। और 400 साल पहले जो लेबर को पे किया था एम्परर शाहजहां ने 40 करोड़ रुपया, 40 करोड़ में कोई स्टोन कोई मटेरियल इंक्लूड नहीं था। 400 साल पहले गोल्ड का कॉस्ट था 15 रुपये का 10 ग्राम, आज है 50,000 का 2। अब आप कैलकुलेट कर लियो 40 करोड़ रुपये आज की तारीख में कितना हो गया, क्योंकि गोल्ड की पैसे की कीमत जो है गोल्ड से लगाई जाती है। तो ताजमहल जो है वो सॉलिड मार्बल में नहीं बना है, मार्बल बाहर से कवर्ड किया गया है, अंदर जो है ब्रिक्स होता है ना, छोटी ककइयाँ, उससे बनाया है, बाद में इसको कवर्ड किया गया मार्बल। यदि ये प्योर मार्बल में बनाते इसका वेट हैवी हो जाता, कभी भी गिर सकता था,
जो मेन आर्किटेक्ट था उसने सारी बातें ध्यान में रख के इसको बनाया। तो दो मेन आर्किटेक्ट थे, एक टर्की के, ईरान के, और बाकी जितने भी वर्कर थे पूरे वर्ल्ड से इकट्ठे किए। दूसरा, ताजमहल का जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, वो ज़मीन के ऊपर नहीं है, पहले कुआं बनाया, 72 कुआं बनाया है, कुआं के अंदर लकड़ी डाला है, और लकड़ी भी स्पेशल लकड़ी, उसको बोलते हैं ऑलिव वुड, जैतून की लकड़ी, जितना पानी में रहेगी स्ट्रॉन्ग होगी लोहे के बाद। ऑलिव वुड के ऊपर इसका फाउंडेशन लगता है। क्यों? कभी इन केस अगर भूचाल या अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होता। तो इसका टेक्निक जो है बहुत पावरफुल है। 400 साल में बहुत सारे अर्थक्वेक भूचाल आए बट बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं। ताजमहल का जो टोटल हाइट है 243 फीट, 80 मीटर बॉटम टू टॉप। ये टावर का हाइट है 50 मीटर। डोम के ऊपर देख रहे हैं ब्रास का पेनिकल, उसका हाइट है 10 मीटर। दूर से लगता है 2-3 मीटर का, बट 10 मीटर। दिल्ली के कुतुब मीनार से ताजमहल की हाइट ज़्यादा है। दिल्ली का कुतुब मीनार सिर्फ एक सिंगल टावर है, ये फैला हुआ है, तो उसका कम लगता है। ये चारों टावर देख रहे हैं, ये एकदम सीधी नहीं है, थोड़ी बाहर की तरफ झुकी। क्यों? इनके भविष्य में अगर कोई टावर गिरती है तो बाहर की तरफ गिरेगी, मेन बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यदि टावर अंदर गिरेगी काफ़ी डैमेज होगा, बाहर गिरेगी तो दोबारा टावर को जो है बना सकते हैं। लेफ्ट साइड पे मॉस्क है, बिकॉज मॉस्क हमेशा वेस्ट की साइड होती है, मक्का की साइड, बट राइट साइड पे जो बिल्डिंग है उसको बोलते हैं जवाब, वो सिमेट्री के लिए है। यदि इधर कोई बिल्डिंग नहीं होता तो अनसिमेट्री होगा। इधर लेफ्ट और राइट दो बिल्डिंग सेम बनी है, दोनों बिल्डिंग को बोलते हैं नगाड़ खाना। नगाड़ खाना मीन्स ड्रम हाउस। उस टाइम में एम्पर या कोई वीवीआईपी अंदर आते थे तो म्यूजिक बजाते थे, तो अंदर जो दरबारी कर्मचारी होते थे पता चल जाता था कौन आ रहा है, वैसे ही उसको रिस्पेक्ट देते थे, और ड्रम बजाने का कोड वर्ड होता था, तो उस तरीके से अंदर वेलकम मिलता था। अभी जो आप फाउंटेन देख रहे हैं, उस टाइम में जो है रोज वाटर यूज होते थे, गुलाब जल, परफ्यूम वाटर। उस टाइम में कोई इलेक्ट्रिक कोई मोटर नहीं होता था, तो दीवार के पीछे ऊंचाई पे बहुत बड़ा पानी का टैंक बनाया था, नदी से पानी भरते थे, जोर से पानी छोड़ते थे, फाउंटेन चलते थे। आज की तारीख में इलेक्ट्रिक से चलता है, लेकिन 400 साल पहले टोटली मैनुअली था। उस समय भी थे फाउंटेन? हाँ, ये ओरिजिनल ही है। अच्छा, जो आप इस टाइम देख रहे हैं वैसे ही 400 साल पहले था। अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट, लेकिन सफाई और मरम्मत का काम चलता रहता है। लेकिन जैसा स्टोन का डिज़ाइन 400 साल पहले था वैसे ही स्टोन का डिज़ाइन लगाते हैं, अपनी तरफ से कोई नहीं चेंज करता। ये सब हाँ, ये सब उसी टाइम के। 400 साल पहले कोई क्रेन नहीं था ऊपर स्टोन उठाने के लिए, तो ऐसा स्लोप बनाया था, एलिफेंट अपने सूंड के जरिए हैवी स्टोन ले आते थे। कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं था, हैवी स्टोन बाहर से लाने के लिए कैमल कार्ट, ब्लैक कार्ट, हॉर्स कार्ट के जरिए लाते। अब आप सोचिए 400 साल पहले कुछ नहीं था, लेकिन उस टाइम में ताजमहल बना के चले गए, क्योंकि उस टाइम में शाहजहां और मुमताज़ दिल से मोहब्बत करते थे, तो गॉड ने, ऊपर वाले ने मदद करी। आज की तारीख में हर चीज़ मौजूद है, पैसा, कंप्यूटर, इंजीनियर, लेकिन सच्चे लोग नहीं है, सच्ची मोहब्बत नहीं है, इसलिए कोई भी जो है नहीं बना सकता। अंदर जो है 4 कब्रें। हम आप सोचेंगे 4 कब्रें क्यों हैं? 2 कब्रें जो है एक मंजिल नीचे है शाहजहां मुमताज़, नीचे वाली असली कब्र है, और ठीक असली के ऊपर जो है नकली कब्र बना है। जो भी मुगल की पुरानी कब्रें देखोगे, मुगल एम्परर की, असली के ऊपर नकली ज़रूर बनाते थे, क्योंकि असली के ऊपर कोई चले फिरे ना, बॉडी को रिस्पेक्ट मिले, इसलिए नकली कब्र जरूर बनाते थे। आर्किटेक्ट ने इस टाइप का डिज़ाइन किया है कि बाहर से ऐसा लगता है अंदर बहुत बड़ा है, काफ़ी रूम है, लेकिन अंदर एक रूम बना है और 2 कब्रें बनी है, क्योंकि ये रहने की जगह है नहीं, सिर्फ मुज़ोलियम है, कब्र के लिए बनाया था। ये अंदर जो जाली देख रहे हो, सनराइज टू सनसेट नेचुरल लाइट अंदर जाती है। एक रूम है, रूम के अंदर एक रूम है, और उसके अंदर कब्रें बनी है। सनराइज टू सनसेट जो है नेचुरल लाइट अंदर जाती है। इसके ऊपर, ताजमहल के ऊपर बहुत सारे कीमती स्टोन लगे, सेमी प्रेसिस स्टोन, जो हम लोग कुछ स्टोन अंगूठी में यूज़ करते हैं, सेम स्टोन जो है इसमें लगे हुए हैं, अंदर जो है लगे हुए। ऊपर जो आप डोम देख रहे हो, ये डबल डोम है, इसके अंदर एक और डोम है। अंदर से जब आवाज़ होती है तो उसकी आवाज़ जो है गूंजती है।
ये जो चारों टावर देख रहे हो इसके अंदर राउंड सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। 30 साल पहले ये टावर खोली गई थी, टूरिस्ट ऊपर जाते थे, पूरा आगरा सिटी का व्यू दिखता था। लेकिन उस टाइम में 400 साल पहले कुछ लड़के लड़की ऊपर गए और जंप मार दिया, सुसाइड कर लिया, क्योंकि ये लव प्लेस है, लव मॉन्यूमेंट है। क्योंकि 35 साल पहले मोस्टली अरेंज मैरिज होता था, उस टाइम में कोई लवर एंड सक्सेस हो गए लव में, ऊपर गए और जंप मार दिया। सेम कंडीशन दिल्ली के कुतुब मीनार में भी ऐसा हुआ था, तो वो दिल्ली का कुतुब मीनार भी इसलिए बंद कर रखा है। इसके पीछे जो है यमुना नदी है, और यमुना नदी के उस तरफ ब्लैक ताजमहल का जो है फाउंडेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मैंने आपको सब बता दिया स्टोरी।